के बाद में मैंने कल बताया था कि निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। आपको कल ही बताया था निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि पिछले लो को कभी भी निफ्टी काट ही नहीं पा रहा है और हर एक लो जो है ऊपर की ओर बनते जा रहा है और हर एक हाई भी ऊपर की ओर बनते जा रहा है, मतलब कि हायर हाई हायर लो बनते हुए जा रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का बिल्कुल भी नहीं लेंगे जब तक ये पिछला स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं हो, जब तक कि 24,900 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आज भी इसने सपोर्ट लिया है, हो सकता है कल भी सपोर्ट ले ले और आपको यहाँ पे ट्रैप कर ले मार्केट। तो हमें ट्रैपिंग सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है। अगर आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बुलिश है, कहीं ना कहीं बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों में मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की आज की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 64 पॉइंट ऊपर आज ओपन हुआ है, गैप अप। और अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 105 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करके गया है। दोस्तों निफ्टी में अभी भी एक रेंज है और डेली टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखोगे तो एक रेंज में है निफ्टी। आप इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर या नीचे अभी तक निफ्टी ने क्लोज नहीं किया। जब इसके ऊपर या नीचे क्लोज करेगा तब अच्छा मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुकी है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो चुकी है। क्योंकि पुट राइटिंग जब करी थी यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा था और यहाँ पे कॉल राइटिंग करी थी तब भी यहाँ पे मार्केट में क्या था, स्टॉप लॉस छोटा था। क्योंकि डेली आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा था। तो यहाँ पे दो कैंडल क्या बनी, बियरिश टाइप बनी और थर्ड जो कैंडल बनी थी वो गैप डाउन ओपन हुई। तो यहाँ पे उन लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया था सेलर ने। तो यहाँ पे अभी भी वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जब तक वो स्टॉप लॉस में नहीं आएंगे, स्टॉप लॉस जोन में उनका ट्रेड नहीं आएगा, तब तक वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो जब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में अभी स्विंग ट्रेड कर रहा है तो वो लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं। पोजिशनल में यहाँ पे जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा डीके होगा, ऊपर या नीचे के मोमेंटम दोनों साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको थीटा डीके होगा, हो सकता है इंट्राडे में आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। पर अच्छा खासा मोमेंटम जब मिलेगा, जब आप स्विंग ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा मोमेंटम तभी मिलेगा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज काम किया, ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। पर यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया वो इंट्राडे में तो पैसा बना लिया होगा, पर स्विंग में यहाँ पे नहीं बना होगा पैसा। तो यहाँ पे स्विंग या पोजिशनल का यहाँ पे ट्राई नहीं करना है। यहाँ पे स्विंग या पोजिशनल का तब ट्राई करना है जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो चलिए भी 15 मिनट में देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे क्लोज करके गया है और क्या ट्रेड पोजीशन अपने को आज मिली होगी। तो दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट भी लगा लिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। तो मैंने कल आपको बताया था, वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या है, 24,950 से 970 का है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा और कोई प्राइस एक्शन बनेगा, कोई कंसोलिडेशन की रेंज बनेगी, तब हम जाकर के कोई प्राइस एक्शन देखकर ही यहाँ पे कॉल साइड में जाएंगे। तो आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में ये हुबहू रेजिस्टेंस था, अभी आज के लिए क्या सपोर्ट बन गया। इसने इस जोन को काट दिया नीचे की ओर और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लग गया। आप देखो कि मार्केट थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद में मैंने कल बताया था कि निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। आपको कल ही बताया था निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि पिछले लो को कभी भी निफ्टी काट ही नहीं पा रहा है और हर एक लो जो है ऊपर की ओर बनते जा रहा है और हर एक हाई भी ऊपर की ओर बनते जा रहा है, मतलब कि हायर हाई हायर लो बनते हुए जा रहा है। तो मैंने बताया था कि इस जोन में अगर मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। इस जोन का ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो तब काम करना है, या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद में 800 का लेवल नीचे की तरफ काटे तब जाकर आपको पुट साइड में पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जोन में आ गया, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की ओर आया और इस जोन में आने के बाद में कंसोलिडेशन किया और जैसे रेंज को काटा तो अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला। कल के लिए क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो कल के लिए दोस्तों अगर आप बात करोगे तो ये अभी एक रेंज बन गई है। आप देखोगे तो ऊपर और नीचे की एक रेंज बन गई है। अब बात करोगे ऊपर का हो गया 25,137 और नीचे की अगर बात करोगे तो 25,115 के आसपास में एक रेंज बन गई है। जो इस कैंडल का हाई है वो अभी सपोर्ट बन गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो ये हाई है वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर मार्केट कल मान के चलिए जोन में ओपन होता है, अगर इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है,
इस जोन में ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें फिर एक लेवल देखने को मिलेगा जो ये लेके आ सकता है 25,200 के आसपास में। और अगर वहां पर भी मार्केट ऊपर की ओर जाता ही रहता है तो उस साइड में वापस अपन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं प्राइस एक्शन को देख करके। पर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का बिल्कुल भी नहीं लेंगे जब तक ये पिछला स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं हो, जब तक कि 24,900 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे आज भी इसने सपोर्ट लिया है, हो सकता है कल भी सपोर्ट ले ले और आपको यहाँ पे ट्रेप कर ले मार्केट। तो हमें ट्रेपिंग सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है। अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया, मान के चलिए 24,900 के आसपास में भी गैप डाउन ओपन हो गया, तो भी हमें पुट साइड में तभी ट्रेड लेना है जब इस 24,900 के नीचे जाए और उसके बाद में एक पुल बैक मिले। पुल बैक मिलने के बाद में जो प्रीवियस लो को काटेगा तब जाके अपन पुट साइड में ट्रेड लेंगे दोस्तों, जो हमें फिर लेके आ सकता है 24,800 और फिर 700 के आसपास में। तो यहाँ पे पुट की साइड में ट्रेड तभी बनेगा जब पिछले स्विंग को काटे और क्लोजिंग दे एक कैंडल, और कॉल के साइड में तब हमारा ट्रेड बनेगा जब इस हाई को काटे और फिर एक कैंडल क्लोज करे, तब जाके अपन कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों भी बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो दोस्तों भी मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। तो अगर बैंक निफ्टी की आज बात करोगे तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 211 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। और अगर आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 155 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करके गया है। आज बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ने बैंक निफ्टी का साथ दिया ऊपर जाने के लिए। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक, इन तीनों बैंक ने सेम टाइप ऑफ कैंडल बनाई, नीचे भी आए इंट्राडे में और ऊपर रिकवरी करके गया। तकरीबन नीचे से अगर बात करोगे तो 1-1.25% के आसपास इन सारे बैंक ने रिकवरी करी है। तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया है यहाँ पे। तो अभी बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी जगह पे क्लोज किया डेली टाइम फ्रेम में, पर अभी भी एक 51,450 का लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम में कटना बाकी है। अगर वो कटता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कल आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है अपने लिए ऊपर जाने के लिए 51,000 के आसपास में। तो अभी आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया 50,900 और 50 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन करा और धीरे धीरे करके अपसाइड में मोमेंटम देख करके गया है। तो दोनों साइड के बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिले, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में मोमेंटम मिले हैं। तो अभी कल के लिए क्या ट्रेड ऑफ प्लान हमारा होना चाहिए उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना ये जरूरी है कि अभी बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी यही बता रहा है कि ये पिछले लो को काट नहीं रहा है, पिछले लो को कभी भी काट नहीं पा रहा है और हाई जो है एक नया बना रहा है। ये देखोगे 2 लो हो गए, ये तीसरा लो हो गया। जब तक ये स्विंग लो नहीं करता है तो हम पुट साइड में ट्रेड नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेप कर देगा मार्केट आपको। आप क्लियर देखोगे तो नया हाई बनते हुए जा रहा है, ये नया लो बना, उसके बाद में ये नया लो बना, ऊपर की साइड में ये नया लो बना, मतलब कि हायर हाई हायर लो बनते हुए जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बुलिश है, कहीं ना कहीं बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए जो ट्रेड और प्लान होना चाहिए वो कॉल साइड में जाना चाहिए। तो हमारे लिए अभी कल के लिए क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है, जो अगर बात करें 51,450 के आसपास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और अगर बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्लोजिंग जो है काफ़ी अच्छी जगह पर करके गया है। ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर एक क्लोजिंग दे करके गया है। अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इस रेंज को ऊपर की ओर काट देता है तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा 51,450 का रहेगा। अगर वहां पर भी मार्केट ऊपर की ओर जाता रहता है, प्राइस एक्शन बनता रहता है, तो हम उसी डायरेक्शन में काम करते रहेंगे, पिछले लो का स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे, 15 मिनट के या 5 मिनट के पिछले लो का स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे और उसी डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। तो हमें फिर नए हाई देखने को मिलेंगे 51,600 और फिर हो सकता है 51,800 का भी लेवल देखने को मिले। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है एक्सपायरी में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैप्चर हो जाए। तो हमें पुट साइड में तब जाना है दोस्तों जब 51,000 का लेवल नीचे की ओर करता हुआ दिखे, क्योंकि अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में दोस्तों इस जोन में ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता, तो यहाँ पर पुट बाय नहीं कर लेना है हमें। पुट बाय हम तब करेंगे जब एक कैंडल 51,000 के नीचे क्लोज करें और फिर पुल बैक लेने के बाद में जब इस पिछले लो को काटेगा तब जाके 51,000 तब जाकर हम एक पुट की तरफ पोजीशन बाय करेंगे। फिर जो हमें 50,600 और 50,350 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करेंगे पुट का, क्योंकि यहाँ पर ट्रेपिंग हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, पिछला सपोर्ट आज इसने सपोर्ट लिया है और पिछला हर बार ये पिछले लो को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा अपना, छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है, पर बड़े टारगेट के लिए हम तभी जा सकते हैं जब इसके ऊपर जाए मार्केट या फिर इसके नीचे जाए मार्केट। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कुछ सुझाव रहता है या फिर कुछ क्वेरी रहती है वो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।